छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की किल्लत। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 18+ वर्ग का टीकाकरण स्थगित हो गया है। स्टॉक आने पर सीजी टीका ऐप में होगी बुकिंग। कई लोगों की दूसरे डोज की डेडलाइन भी पूरी हो रही है। 18+ वर्ग में कई लोगों को दूसरा डोज भी लगना है। दूसरे डोज लगवाने के लिए भी लोग परेशान हो रहे हैं। तो टीका की किल्लत हो रही है। छत्तीसगढ़ में 18+ लोगों का टीकाकरण स्थगित करना पड़ा है। स्टॉक आने पर सीजी टीका ऐप में बुकिंग होगी। स्वास्थ्य विभाग ने पीएसए यानी कि प्रेशर स्विंग और एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट को समय पर लगाने के लिए संबंधित निर्माता कंपनियों को निर्देश दिया है, जिसके बाद 15 जून तक चालू प्लांटों की संख्या 25 से 30 जून तक, 40 से 30 जुलाई तक, 81 से 30 अगस्त तक, 91 और 30 सितंबर तक पूरे 111 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में लगने की संभावना है। इनके लगने से अस्पताल को जरूरी ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सरकार तीसरी लहर के आने से पहले सारी तैयारियां कर रही है। मध्य प्रदेश में दोबारा दूसरी लहर जैसे हालात नहीं बनेंगे। उधर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का कहना है कि सरकार की तैयारियों को देखकर लगता है कि तीसरी लहर के दौरान फिर लोगों के साथ धोखा होगा। आपको बता दें कि इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बयान जारी करके राज्य सरकार पर निशाना साधा था। कराना चाहते हैं उसको हम लोग संभागीय स्तर पर कार्यालय स्थापित कर रहे हैं, प्रयोगशाला स्थापित कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग का निर्देश, जल्द लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट ताकि तीसरी लहर आने के समय में लोगों को परेशानी न हो। तो तैयारियां जोरों पर कर दी गई है और प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट को समय पर लगाने के लिए संबंधित निर्माता कंपनियों को निर्देश दे दिया गया है। 15 जून तक चालू प्लांटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। पहले भी नहीं लगा पाए, बाबई में भूमि पूजन किया था, अगर वो लग जाता तो शायद लोगों को राहत मिलती ऑक्सीजन प्लांट से। और अब भी जो घोषणाएं की थी 130 प्लांट की, उसमें से मैं समझता हूँ 20 प्लांट शायद शुरू होने की स्थिति में आए। अगर थर्ड लहर आ गई तो ये मान के चलिए फिर वैसे ही धोखा होगा जैसे सेकंड लहर में हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लगातार हम कोरोना के संकट से के उपाय के लिए काम कर रहे हैं और आगे की परिस्थितियों को पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। और इन्हीं खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं हमारी सहयोगी प्रिया पांडे और हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं नवीन सिंह। नवीन, सबसे पहले आपका रुख करूं क्योंकि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं और क्या ये संभव है कि ये तैयारियां लगभग पूरी हो जाएंगी? देखिए, मध्य प्रदेश में दूसरी लहर जो कोरोना की आई थी उसमें सैकड़ों जाने गई हैं, हजारों जाने गई हैं, बावजूद जिसके मध्य प्रदेश सरकार अभी तक अपने हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पाई है। चूंकि जब दूसरी लहर आई थी, जब ऑक्सीजन की मारामारी थी, बाहर से ऑक्सीजन मंगाई गई थी, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी, हवा के जरिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया था, हवाई मार्ग से ऑक्सीजन के टैंकर्स ले जाए जा रहे थे। तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 110 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के हर जिला अस्पताल में ऐसे ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्पिटल हैं वहां भी ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे और इसके अलावा अगर कोई ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहता है कोई उद्योगपति, तो उसको सब्सिडी भी मध्य प्रदेश की सरकार देगी, कुछ रियायतें भी देगी। बावजूद इसके जो घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की सरकार ने की थी वो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। लगभग 110 से ज्यादा के ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान हुआ था, लेकिन इत्तेफाक देखिए अभी तक सिर्फ लगभग 20 ऐसे ऑक्सीजन प्लांट हैं जो ऑपरेशन में आए हैं। लगभग अब भी 90 से 100 के आसपास के जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो अभी बन ही रहे हैं। कई ऑक्सीजन प्लांट की हालात ये हैं ज्योति कि वहां अभी सिर्फ चबूतरा बना है, बैरिकेटिंग की गई है, उनका घेराव किया गया है, जमीन का आरक्षण कर लिया गया है, लेकिन
ऑक्सीजन के जो प्लांट हैं वो कई ऐसे प्लांट हैं जो आखिरी चरण तक नहीं पहुंचे हैं। अभी कई जगहों पर शुरुआत हो रही है। तो ऐसा तब हो रहा है जब दूसरी लहर ने हजारों जान ली है और ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कई सारे लोगों ने तड़प के अपनी जान दी है। मध्य प्रदेश की सरकार मुखिया शिवराज सिंह चौहान जब इस मामले में सख्त हुए हैं तो उसके बाद स्वास्थ्य महकमा अब ये दावे कर रहा है कि लगभग जून के आखिरी हफ्ते तक 50 से 70% के आसपास जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो ऑपरेशनल हो जाएंगे और जो बचे हुए ऑक्सीजन प्लांट हैं वो भी लगभग अगस्त के शुरुआती हफ्ते तक दुरुस्त हो जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ऑक्सीजन के मामले में अगले महीने तक ही बन पाएगा। तो फिलहाल तैयारियां देख के लगता नहीं ज्योति कि तैयारियां काफी हैं, अभी और वर्कआउट करने की जरूरत है मध्य प्रदेश की सरकार को, स्वास्थ्य महकमे को। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक बयान जारी किया है। कल उन्होंने भी कहा है कि जो 110-11 प्लांट लगाने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था उसका काम अभी अधूरा पड़ा है। कई सारों ऑक्सीजन प्लांट्स का भी सिर्फ चबूतरे का निर्माण हुआ है। तो ये ठीक नहीं है। जो दूसरी लहर में जिस तरीके से धोखा मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के लोगों को दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी लहर जब आए और इसी तरीके से विस्फोटक स्थिति बने और चारों तरफ हाहाकार मचे। इसके पहले उन्होंने नसीहत वक्त रहते इंतजाम करना होगा नवीन, तभी उन इंतजामों का कोई औचित्य है। वरना जिस तरीके से दूसरी लहर में स्थिति बनी थी, अगर उस दौरान तैयारी करने की नौबत आई तो इस बार जैसा कहा जा रहा है कि बच्चे चपेट में आएंगे तो बहुत बुरी स्थिति होगी। इसलिए तैयारी अप टू डेट रखने की जरूरत होगी। अब देखते हैं कितनी तैयारी हो पाती है। प्रिया हमारे साथ में जुड़ी हुई है। प्रिया, 18+ वालों का वैक्सीनेशन कैंसिल करना पड़ रहा है, टीके की कमी हो रही है। दूसरी तरफ 45+ वालों का टीका पड़ा हुआ है। क्यों नहीं उन टीकों को इसमें यूज किया जा रहा है? लोगों की जो डेट है वो भी निकलती जा रही है। बिल्कुल, IBC 24 ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाई थी कि स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से ये चर्चा कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो 22 लाख वैक्सीन की डोजेज रखी हुई हैं जो 45+ के लोगों के लिए है वो अब इस्तेमाल किया जाए, ना कि वो 21 जून तक उसके लिए इंतजार ना किया जाए, अभी से ही उसके लिए शुरुआत कर दी जाए और जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँच रहे हैं उन्हें वापस न जाना पड़े। लेकिन अब स्थितियाँ अभी तक इसको लेकर परमिशन नहीं मिली है और इस कारण से प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। लेकिन दूसरी दिक्कत ये है कि कोवैक्सीन के लिए जो सेकेंड डोज के लिए जो लोग पहुंचे हुए हैं वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कोवैक्सीन के डोजेस ना तो 45+ वालों के लिए रखी हुई है ना ही 18+ वालों के लिए। तो जो कोवैक्सीन के डोजेस लेने के लिए पहुंच रहे हैं वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पहले दिन से हम देख रहे हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो तरीके के डोजेस लग रहे थे। कोवैक्सीन की डोजेस बहुत ज्यादा अभी नहीं आ रहे हैं। अभी ज्यादातर जितने भी खेप आए हैं उसमें कोविशील्ड वैक्सीन की संख्या जो है वो ज्यादा है और यही वजह है कि कोवैक्सीन के जो लोग हैं उन्हें परेशान होना पड़ा है। हालांकि जो कोविशील्ड लगवा भी रहे हैं उनका नंबर दूसरे डोज का नंबर 84 दिन के बाद आता है, लेकिन ये स्थिति कोवैक्सीन के साथ नहीं है। कोवैक्सीन का दूसरा नंबर जो है 1 महीने के अंदर में ही आ जाता है। लोगों के मोबाइल पे मैसेजेस जा रहे हैं, लोग वैक्सीन सेंटर तक पहुंच रहे हैं लेकिन वहां से खाली हाथ लौट रहे हैं। ये तस्वीरें लगभग रोज की हो गई हैं। अब तक दूसरे डोज के लिए प्रदेश में कुल 33,000 लगभग 33,080 डोजेज जो हैं वो आए हैं। इससे ज्यादा अभी तक आ नहीं पाए हैं और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने भी इस पर बात करते हुए कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोवैक्सीन की डोजेज आ जाएंगी तो लोगों को राहत मिल जाएगा। ये परेशानी पहले डोज लेने जो लोग पहुंच रहे हैं उनके साथ भी है। 22 लाख का स्टॉक, ये बड़ा अमाउंट है। 22 लाख का स्टॉक जो है वो राज्य सरकार के पास है, लेकिन वो डोजेस 45+ के लोगों के लिए और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी ये कह रहा है, राज्य स्वास्थ्य विभाग, कि 45+ के लोग बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उनके डोजेस केवल रखे हुए हैं, उसका बहुत सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। वहीं दूसरी ओर 18+ के जो लोग हैं वो रोजाना वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँच रहे हैं, CG टीका ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो क्यों ना उनके लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है और जब तक इस पर सहमति नहीं बनती तब तक इसका इस्तेमाल नहीं जब किया जा तक सकता। सहमति नहीं बन जाती तब तक 18+ वालों का टीकाकरण जो है वो रद्द है। 45 वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो टीका पड़ा हुआ है। ये वही स्थिति है कि खाने के लिए है लेकिन खा नहीं सकते, इंतजार करना होगा। शुक्रिया आपका नवीन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।